नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। इस साल का पहला साइक्लोन अरब सागर में एक्टिव हो चुका है। श्रीलंका ने इसे शक्ति का नाम दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और तेज से बहुत तेज बारिश होने का अंदेशा जताया है। साथ ही बारिश के दौरान लोगों को घरों से न निकलने की चेतावनी भी दी गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई में इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बता दें कि अरब सागर में पहले से लो प्रेशर का सिस्टम बना था, जो डीप डिप्रेशन में बदल गया था। फिर इसने साइक्लोन का रूप धारण कर लिया। साइक्लोन शक्ति का मूवमेंट तटवर्ती इलाकों की तरफ हो रहा है। अरब सागर में विकसित हो रहे चक्रवात शक्ति को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक राज्य के तटीय और आंतरिक इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरों का खतरा जताया गया है। चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन तंत्र सक्रिय कर दिया गया है और संभावित निकासी योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आईएमडी की ओर से भी जानकारी के मुताबिक चक्रवात संबंधी अलर्ट 7 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग जिलों को उच्च से मध्यम श्रेणी के अलर्ट पर रखा गया है। 3 अक्टूबर को उत्तरी महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की गई, जिसकी रफ्तार बाद में 65 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात की स्थिति बदलने पर हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 5 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के उत्तरी तट पर समुद्र की स्थिति बेहद खतरनाक बनी रहेगी। मछुआरों को समंदर में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। ऊंची लहरें और तेज हवाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं। तटीय इलाकों के लोगों से, खासकर निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को ज्वार भाटा और पानी भराव की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने को कहा गया है। तटवर्ती इलाकों के साथ ही मौसम विभाग ने विदर्भ के पूर्व जिलों और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तर कोंकण क्षेत्र में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इससे आम जनजीवन प्रभावित होने, सड़कों पर अवरोध और फसलों को नुकसान की आशंका है। आईएमडी के चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी सभी जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय करने, तटीय और बाढ़ संभावित क्षेत्र में निकासी योजना तैयार करने और जनता तक समय समय पर परामर्श पहुंचाने को कहा गया है। स्थानीय प्रशासन को राहत शिविरों की तैयारी, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के साथ समन्वय बनाए रखने का आदेश दिया गया है। सबसे तत्कालिक चेतावनी मछुआरों के लिए जारी की गई है। समुद्र में पहले से मौजूद नावों को तुरंत तट पर लौटने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाकों के निवासियों को आवश्यक वस्तुओं पास में रखने, भारी बारिश के दौरान घरों से बाहर न निकलने और आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई और आसपास के शहरों में चक्रवात के चलते भारी बारिश से यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। जलभराव वाले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है और दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से गैर जरूरी यात्रा से बचने और नगर निगम की चेतावनियों पर ध्यान देने की अपील की है। हालांकि चक्रवात शक्ति की सटीक दिशा अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होगी, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस समय तैयारी और सावधानी बरतनी सबसे जरूरी है। तेज हवाओं, भारी बारिश और उफनते समुद्र के बीच लोगों और प्रशासन दोनों को सतर्क रहना होगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।